वस्त्र तो वापस देंगे, लेकिन पहले वरुण भगवान से क्षमा मांगो। किस चीज का क्षमा? जो तुम लोग नंगा स्नान कर रही हो, जल के भीतर घुस करके नंगा स्नान करने का विधान नहीं है, तो तुम लोगों ने वरुण भगवान का अपमान किया है। वरुण भगवान से क्षमा मांगो, उसके बाद हम वस्त्र देंगे। वरुण भगवान से वो सारी गोपियां क्षमा मांगती हैं, कहती हैं अब मेरे वस्त्र दे दो। कन्हैया कहते हैं वस्त्र नहीं देंगे। क्यों? भगवान कहते हैं पहले सूर्य को अर्घ दो। सूर्य को अर्घ देने का विधान बताते हैं, तो विधान थोड़ा वह अटपटा लगा, लज्जित हो जाती हैं सारी गोपियां। कन्हैया कहते हैं अच्छा ठीक है, अब आओ जल से बाहर, हम लोग बस हम वस्त्र देते हैं, ले लो अपना अपना वस्त्र। अब बाहर कैसे आए? भाई कन्हैया तो पुरुष है और वह सब कन्याएं हैं, तो नहीं निकलती हैं। कहती हैं कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, यहीं रख दो, चले जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम घर पे चलेंगे, तो नंद बाबा से कह करके खूब पिटवाएंगे। कन्हैया कहते हैं जाओ कह दो। लेकिन अब जल से कैसे निकलें? कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम उसी कन्हैया को ही चाह रहे हैं, उसी को जब हम पति के रूप में पाना चाह रहे हैं, तो पति और पत्नी में किस प्रकार का भेद? वहां भेद कहाँ है? वहां पर्दा कहाँ है पति और पत्नी के बीच में? एक चीज। दूसरा, भक्त और भगवान में किस प्रकार का भेद? भक्त और भगवान के बीच में भेद नहीं होना चाहिए, पर्दा नहीं होना चाहिए। इस तरह से भगवान लीला करते हुए समस्त गोपी ग्वाल बाल सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक दिन की बात है, सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान कन्हैया गैया चरा रहे थे, और गाय चराते चराते बड़ी दूर चले जाते हैं। बहुत दूर चले गए, इसी बीच में सभी ग्वाल वालों को भूख लग जाती है। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अरे कुछ खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, इस समय बड़ी भूख लगी है। तो ग्वाल वालों ने जब इस तरह से कहा, तो कन्हैया कहते हैं देखो सखा, यहीं से थोड़ी दूर पर, जहां गाय चरा रहे थे, यहीं से थोड़ी दूर पर चले जाओ, हरि मास्टर साहब के वहां भागवत कथा का यज्ञ हो रहा है। हो रहा है ना? चले जाओ, रैवापुर में कथा हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और वहां खूब भंडारा चल रहा है, और वहीं से थोड़ा सा भात मांग के ले आओ। जाओ, यहीं से थोड़ी दूर पर यज्ञ हो रहा है, और वहीं से जा करके कुछ खाने की वस्तु मांग लाओ। सारे ग्वाल बाल जाते हैं, थोड़ी दूर पर यज्ञ हो रहा था। जब वहां पहुंचे तो यज्ञ में वर्णित जो ब्राह्मण थे, उन्हीं लोगों के पास जाते हैं ग्वाल बाल। वहां जब पहुंचे तो क्या कहते हैं यज्ञ आचार्य लोगों से कि काश्चारयन्तावधिगोरमोदनम् और रामाचितो लसतो विमुक्षितो तयोर्विधामोदरमर्तिनो यदि अश्रद्धा च हो यच्छत धर्मवित्तमा। गुरुदेव
हम कृष्ण और बलराम के साथ समस्त ग्वाल बाल गैया चराते हुए इधर आ गए हैं। बड़ी भूख लगी है। ओदनम माने होता है भात, तो कुछ भात दे दीजिए हम लोगों को। जब यह शब्द यज्ञाचार्य जी लोग सुने तो हम लोग डांट करके भगा देते हैं, डांट कर भगा देते हैं कि यह जो भोजन बना है यह ब्राह्मणों के लिए बना है, अभी भगवान का भोग नहीं लगा है, पहले हम तुमको कैसे दे दें, जाओ यहां से, कुछ खाने की वस्तु नहीं मिलेगी। सारे ग्वाल बाल निराश होकर के वापस आते हैं। वापस आए, कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया कुछ नहीं मिला खाने के लिए। कन्हैया कहते हैं, अच्छा बताओ किसके पास गए थे? ग्वाल वालों ने कहा, जो यज्ञ के आचार्य हैं उन्हीं के पास हम लोग गए थे, भगा दिए हम लोगों को, नहीं दिए खाने के लिए। कन्हैया कहते हैं, यही तो गलती कर दिया है आप लोगों ने, यज्ञ पत्नियों के पास जाना चाहिए था। फिर से जाओ और यज्ञ पत्नियों से कह देना कि हम लोग गैया चराते चराते बहुत दूर आ चुके हैं कृष्ण बलदाऊ के साथ, और बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। ग्वाल बाल डर जाते हैं कि अभी एक बार भगाए गए हैं, फिर अभी भगा देंगे। कन्हैया अब नहीं जाने का इच्छा करता है। कन्हैया कहते हैं, नहीं जाओ, अब की बार मिलेगा यज्ञ पत्नियों के पास जाना और उनसे कहना कि कृष्ण और बलराम के साथ हम लोग आए हैं। पुनः सभी ग्वालवाल जाते हैं यज्ञशाला के पास। जब वहां पहुंचे तो अब की बार यज्ञ पत्नियों के पास जाते हैं। वहां जाते हैं, जाकर क्या कहते हैं कि गाचारयन् स गोपालै स रामो दूरमागतः अहोचितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्। कि हम समस्त ग्वाल बाल कृष्ण और बलदाऊ के साथ यहीं से थोड़ी दूर पर गैया चराते हुए आए हुए हैं, हम लोगों को भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जैसे कृष्ण और बलदाऊ का के नाम का शब्द यज्ञ पत्नियों के कान में जाता है, उस सब की सब यज्ञ पत्नियां उतावली हो जाती है। क्यों? भगवान कृष्ण के महिमा के बारे में उन यज्ञ पत्नियों को पता है। उनका दर्शन करने के लिए बहुत दिनों से लालायित है यज्ञ पत्नियां। आज वो यज्ञ पत्नियां क्या करती हैं, जितने प्रकार का सारा भोजन सामग्री बना था, सारा पात्र लेकर स्वयं यज्ञ पत्नियां जाती हैं। सब कुछ बना हुआ वैसे पात्र समेत लेकर चली जाती हैं और जाती हैं वहां सबको बैठा करके कृष्ण बलदाऊ समेत अपने हाथों से परोस परोस कर खिलाती हैं। क्योंकि भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान का जो भक्ति करता है, उसका तो परम कल्याण हो जाता है। कल्याणकारी मार्ग केवल भक्ति मार्ग बताया गया है। पहले दिन की कथा में ही मैंने बताया कि अगर भक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसके दोनों पुत्र भी आ जाते हैं। भक्ति होगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो वैराग्य हो जाएगा, वैराग्य होगा तो मोक्ष हो जाएगा।
तीन लोगों के अंदर बड़ी भक्ति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। भगवान आज उन यज्ञ पत्नियों का भी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। उसके बाद यज्ञ पत्नियों से कहते हैं कन्हैया अब आप लोग जाइए। तो यज्ञ पत्नियां जो है वो सब सकुचाई हुई है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग अपने पति से बगैर पूछे आई हुई हैं और जो भी भोजन सामग्री हम लोग बनाए थे वो सारा सामग्री ला करके यहाँ खिला दिए। अगर हम लोग वहां पुनः जाएंगे कन्हैया तो कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों के पति जो है अपनाना अस्वीकार कर दें, हम लोगों को पुनः न अपनाए। भगवान कहते हैं नहीं, जाइए आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद यज्ञ पत्नी आ जाती है। जिसके मन में, जिस भक्त के मन में जैसा विचार है भगवान के प्रति, सबके मन की अभिलाषा रखते हुए गौ पालन कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और बलदाऊ समेत समस्त ग्वाल वालों के साथ गाय चरा करके सायंकालीन वृंदावन की धरती पर वापस लौट रहे थे। तो अपने नगर के बाहर ही क्या देख रहे हैं कि बड़ा ही सुगंधित वातावरण है। जैसे गांव में यदि कोई अच्छा अच्छा पकवान बने तो बाहर भी उसका सुगंध फैल जाता है, फैलता है ना। घर में अगर कोई बढ़िया पकवान बने तो दूसरे घर तक उसका सुगंध पहुंच जाता है। तो आज उस वृंदावन की धरती पर समस्त ग्वाल वालों के वहां अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, इसलिए पूरा गांव सुगंधित वातावरण हो चुका है। कन्हैया जब पहुंच रहे हैं गांव में तो ग्वाल वालों से कह रहे हैं देखो भैया, आज बड़ा ही सुगंधित वातावरण है पूरे नगर का। लगता है कि हम लोगों के गांव में कोई उत्सव होने वाला है। लगता है बड़ा सुंदर सुंदर व्यंजन बन रहा है। ग्वाल वालों ने कहा हाँ कन्हैया, ऐसा तो कुछ लग रहा है, चलो देखते हैं। सब लोग अपने अपने घर गए। कन्हैया भी अपने दरवाजे पर जब पहुंचे तो देख रहे हैं 56 प्रकार का व्यंजन बनाया जा रहा है। कन्हैया पूछते हैं नंद बाबा से, बाबा लगता है कोई उत्सव है क्या? इतना व्यवस्था किया जा रहा है, तरह तरह का भोज्य सामग्री व्यंजन बनाया जा रहा है, क्या बात है बाबा? बाबा कहते हैं हाँ बेटा, उत्सव है। कौन सा उत्सव है, क्या होगा? तो नंद बाबा कहते हैं बेटा, कल सुबह पूजा होगा। किसका पूजा होगा? तो देवराज इंद्र का पूजा होगा। तो बाबा देवराज इंद्र का पूजा क्यों होगा? तो नंद बाबा कहते हैं बेटा, हम लोग वर्ष में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। जब देवराज इंद्र की पूजा कर देते हैं तो इंद्र समय से बारिश करता है, और जब समय से बारिश करेगा तो हमारी उपज जो होगी बढ़िया होगी, फसल बढ़िया होगी, और गौओं के लिए चारा भी समय समय से मिलता रहेगा। इसी नाते इंद्र की पूजा हम लोग वर्ष में एक बार करते हैं। कन्हैया कहते हैं बाबा, अगर देवराज इंद्र की पूजा न किया जाए तो क्या देवराज इंद्र बारिश नहीं करेगा? अब तो नंद बाबा का मुंह चुप हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है।
कि अब इसका क्या जवाब दो। कन्हैया कहते हैं बाबा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा अगर मान लीजिए हम अपने खेत की बुवाई न करें तो क्या देवराज इंद्र हमको पैदा दे देगा? एक कारण। दूसरा, अगर हम लोग पूजा न करें तो क्या देवराज इंद्र बारिश नहीं करेगा? करेगा। उसकी ड्यूटी है। कोई वह परम पिता परमेश्वर नहीं है। उसको जितना बता दिया गया है उसको उतना करना पड़ेगा। उसकी वह नौकरी है। अरे बाबा अगर पूजा करना ही है तो हम लोग जिसकी छांव में रह रहे हैं, जिसकी छांव में, जिसकी छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं उसकी पूजा करना चाहिए हम लोगों को। नंद बाबा कहते हैं बेटा तब तुम ही बताओ किसकी छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि हम लोगों की के ऊपर जिस छत्र छाया गोवर्धन का है। गोवर्धन की छत्र छाया में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। अरे उसी गोवर्धन पर जो जंगल है उसी से लकड़ियां मिल रही हैं, उसी में सारे हमारे जितने भी गाय बछड़े हैं सब उसी में चारा उसी से पा रहे हैं। तो हम लोगों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा तो बताओ गोवर्धन की पूजा कैसे होगा? तो कन्हैया कहते हैं आप इंद्र की पूजा कैसे करते हो? तो नंद बाबा कहते हैं कि भाई सब बना बना करके जो व्यंजन है रख देते हैं, देवराज इंद्र का ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद पूजा हो गई। तो कन्हैया कहते हैं तो क्या देवराज इंद्र उसको आकर के खाता है? नंद बाबा कहते हैं नहीं, वह तो सारा सामग्री हम लोग प्रसाद समझ करके देवराज इंद्र का हम लोग खाते हैं। कन्हैया कहते हैं तो ऐसे देवता का पूजा क्या करने से फायदा? अरे ऐसे देवता का पूजा करो जो खाए, जिसको आप लोग खिलाइए। तो कौन सा देवता है? गोवर्धन। गोवर्धन खाएगा बाबा। अब अगले दिन जो तैयारी बनी हुई थी इंद्र की पूजा के लिए, इंद्र की पूजा रोक दिया जाता है। पूजा किसका होता है? गोवर्धन का। सभी ग्वाल वालों को कन्हैया लेकर के जाते हैं, चलो आज हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन के पास जब पहुंचे जब गोवर्धन के पास पहुंचते हैं तो सभी ग्वाल वालों ने कहा बताओ अब गोवर्धन की पूजा कैसे होगा? कहा सब लोग आंख मूंद करके गोवर्धन का ध्यान करो पहले। उसके बाद सब लोगों ने आंख मूंदा, ध्यान किया। उसके बाद आंख खोलते हैं तब तक भगवान क्या किए? अपना एक स्वरूप बना करके उसी में प्रविष्ट हो गए। गोवर्धन में ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं और उसी गोवर्धन में मोह भी बन गया। वन वालों ने कहा कन्हैया अब क्या करना होगा? तो कन्हैया कहते हैं अब सब लोग खिलाओ गोवर्धन को। देखो अब कोई एक पूरी, एक गुलगुला, एक गुजिया खिला रहा है, कोई दो खिला रहा है,
कन्हैया कहते हैं ऐसे नहीं खाता है गोवर्धन। अरे आखिर यह सब बनाए हो इन्हीं के लिए ना, पूजा के लिए, तो एक दो क्यों खिला रहे हैं? अरे परात का परात खिलाओ। अब जितना सब लोग बना करके लेकर गए थे 56 प्रकार का व्यंजन, सब परात का परात गोवर्धन सब अपने में समा लिया। जब गोवर्धन में सब समाहित हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तब सारे ग्वाल वाल हाय हाय करने लगे, कहे कन्हैया ऐसे देवता की पूजा करने से क्या फायदा है? हम लोग 2-3 दिन से इतना मेहनत करके सारी सामग्री व्यवस्थित किए और बड़े विधि विधान से हम लोग बनाए कि हमको भी खाने को मिलेगा, और वो सारा सामग्री तो गया ही गया, जो हमारा थाली बर्तन था वो भी चला गया, पात्र भी चला गया। ऐसे देवता की पूजा करने से फायदा नहीं है, इससे बढ़िया तो इंद्र था। कन्हैया कहते तब यही तो तुम लोग जानते नहीं हो। अब बताओ, तुम लोग जब एक थाली बनाकर कोई भी भोजन सामग्री बना करके एक थाली का भोग लगाते थे जब देवराज इंद्र का, तो क्या वो बढ़ता था? वन वालों ने कहा नहीं। तो कन्हैया कहते हैं पुनः आंख मूंद करके फिर भगवान से प्रार्थना करो गोवर्धन का। अरे वो गोवर्धन दूना करके देता है, गोवर्धन दूना करके देता है, देवराज दूना नहीं करता है। अब सारे ग्वाल वालों को लेकर के सबसे प्रार्थना करवा रहे हैं गोवर्धन का। आइए आप लोग भी 2 बार प्रार्थना करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथो मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन।